नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और स्ट्रेट चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम्स हम स्टडी करेंगे। द नेम्स of such compound are based on their chain structure and end with the suffix "an"। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी सफिक्स लगेगा वो आपका क्या यूज़ होगा, एन होगा। जैसे कल हमने कुछ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी नाम लिखना है तो सबसे पहले हमें कोई नेम लिखने के लिए या तो प्रीफिक्स लिखना पड़ता था, प्रीफिक्स के बाद उसका पेरेंट नेम लिखना पड़ता था, और पेरेंट नेम में जब हम सफिक्स ऐड करते थे तब उसका एक्चुअल नेम कंप्लीट होता था। क्या होता था, एक्चुअल नेम बनता था। ठीक है, तो उसके अगर पेरेंट नेम को मॉडिफाई करना होता था तो हमें सफिक्स का आइदर यूज़ करते थे या प्रीफिक्स का यूज़ करते थे। ठीक है, सफिक्स जो नाम के बाद लगता है, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो एल्केन है उनकी जब नेमिंग करेंगे तो हम लोग कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे, एन का। एंड कैरी अ प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन एक्सेप्ट फ्रॉम CH4 to C4H10। इन्होंने बोला है हम जो है, जैसे मैंने बताया कि प्रीफिक्स, पेरेंट नेम और सफिक्स। सफिक्स तो यहाँ पर क्या हो गया, एन का यूज़ करेंगे। पेरेंट नेम में मैथ, एथ ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि CH4 से लेकर C4H10 तक आप कोई भी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नो प्रीफिक्स विल बी यूज्ड वेयर द प्रीफिक्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइबियल नेम्स। जबकि प्रीफिक्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ट्राइबियल नेम या कॉमन नेम से। ठीक है, द IUPAC नेम्स of some straight chain saturated hydrocarbons are given in table 8.2। The alkanes in table 8.2 differ from each other by merely the नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन द चेन। मैंने जैसा कि हम बताया था पिछली क्लासेस में, CH2 ग्रुप क्यों डिफ़र करता है, क्योंकि होमोलोगस होता है। क्या होता है, होमोलोगस, इसलिए डिफ़र करते हैं ये आपस में। ठीक है, दे आर होमोलोग्यूज ऑफ एल्केन सीरीज़, क्योंकि ये एल्केन सीरीज़ के क्या होते हैं, होमोलोग्यूज। अब देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मेथ है, मेथ तो मेथ जो है जब एक कार्बन होगा तो आप मेथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर जब भी दो कार्बन होंगे तब आप क्या यूज़ करेंगे डियर, एथ। तीन कार्बन होंगे तो आप प्रॉप यूज़ करेंगे, C4। चार कार्बन होंगे तो ब्यूट यूज़ करेंगे, पाँच कार्बन होंगे तो पेंट यूज़ करेंगे, छः कार्बन होंगे तो हेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 7 कार्बन होंगे तो आप हेप्ट यूज़ करेंगे, ऑक्ट होगा तो 8 यूज़ करेंगे, नॉन होगा तो 9 यूज़ करेंगे, अगर 10 कार्बन है तो डेक यूज़ करेंगे, 20 है तो आइको यूज़ करेंगे। ठीक है, आइकॉज, और 30 है तो आप लोग यूज़ करेंगे ट्रायाकॉन्ट। क्या यूज़ करेंगे, ट्रायाकॉन्ट। अब देखो, एल्केन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 है। अगर नहीं भी पढ़ा तो यहाँ से याद कर लो, अभी हम नेक्स्ट जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो CnH2n+2 होता है। अब देखो n क्या होता है, n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखो यहाँ पर 1 कार्बन रखेंगे, जब यहाँ CnH2n है, ठीक है, H2n+2 है, अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि कार्बन अगर 1 है तो कार्बन 1 हो जाएगा, और 2 1 2 और +4 तो CH4। इसी तरीके से ये सारे कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे प्रॉप, तो ऐसे यूज़ करना है। अब इनका जो फार्मूला जो इसमें फिट होते जाएंगे उसके हिसाब से एन, इन, आइन हम ये सब लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे आई होप इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पे। देखो, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में जनरली हम किसका यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्सेस का। ठीक है, लिखा इन आ ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम आर अटैच्ड 1 or more कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन। द स्मॉल कार्बन चेन ब्रांचेज आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप्स। इन्होंने कहा कि जो ब्रांचेस लगी हुई होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको जनरली डियर बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। जैसे यहाँ जो ब्रांच लगी है उसे एल्काइल ग्रुप, ये जो ब्रांच लगी है ये भी एल्काइल ग्रुप, जो ये ब्रांच लगी है ये भी एल्काइल ग्रुप। देखो, अब इसकी नेमिंग के लिए वैसे तो देखो एक कार्बन है तो मैथ होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन होते तो क्या होता, मीथेन। लेकिन अगर उसमें से एक भी ग्रुप निकाल दिया
तो इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, मिथाइल। क्या कर देंगे, मिथाइल। देखो एल्काइल ग्रुप्स जो ब्रांचेस में लगे हों उन्हें क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये मिथाइल हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से मैंने बताया एथ, तो लास्ट में क्या लगा दो, आइल, तो ये इथाइल। ये फिर से क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनका नेमिंग जब हम करते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, वाई एल। और एल्क जो होता है शुरू का स्टार्टिंग का एल्क, वो ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने। अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखा है इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रिफिक्स्ड। देखो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांच चेन में प्रिफिक्स्ड मतलब पहले लगाए जाते हैं टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। पेरेंट एल्केन से पहले, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि पेरेंट एल्केन से पहले क्या लगाया जाता है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में जनरली क्या लगाए जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एन एल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन। अब एल्काइल ग्रुप कैसे बनाया जाता है, इन्होंने ये बताया कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने बताया कि CH4 ले लो, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा, CH3। तो ये क्या था डियर, मीथेन। अब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल। तो मतलब कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें से आप जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो वो आइल, जैसे फॉर एग्जांपल ये C2H6 है, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। ठीक है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, C2H5। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग डियर, इसे बोलेंगे इथाइल। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि कोई एग्जाम्पल है C3H8, C3H8 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, C3H7। अगर C3H7 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो एक एल्काइल ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं कार्बन में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, 10 CH4 बिकम CH3 एंड इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। इसीलिए जो है वो CH4 जो है वो CH3 बन जाता है और उसे हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आई होप इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एन अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग आइल फॉर एन, मतलब एन हटा के क्या लगा देते हैं, आइल लगा देते हैं। देखो जब मिथेन था तो एन हटा के आइल लगा दिया, एन था आइल लगा दिया। देखो यहाँ पर एन था प्रोपेन में, आइल लगा दिया प्रोपाइल। तो एन हटा के क्या लगा देते हैं, आइल लगा देते हैं। सम एल्काइल ग्रुप्स आर लिस्टेड इन 8.3। अब देखो एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो फिर से बता दे रहा हूँ कि देखो CH2 होमोलोगियस कैसे, अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो देखोगे CH2 का डिफरेंस आएगा। ये जो सीरीज़ है इसमें भी देखना CH2 का डिफरेंस आएगा। जब इसे चेक करोगे तो भी CH2। तो ये सारे क्या हैं, एक होमोलोगियस हैं और इनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़। और इनमें जो ये आपस में डिफ़र कर रहे हैं ये क्या है, होमोलोगियस। ठीक है, तो ये सारे CH2 से डिफ़र करेंगे। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, देखो जैसा कि मैंने बताया CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन हटाया मिथाइल बन गया। यहाँ से यहाँ जाने पे आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना, इथेन था यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया, देखो 6 थे यहाँ 5 रहेगा, इथाइल हो गया। प्रोपेन था, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, डेकाइल हो गया। एन था, आइल हो गया। यहाँ पर 10 थे लेकिन यहाँ पर काउंट करोगे 3, 2, 5, 7 और 9। यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 थे, यहाँ पर 8 हैं, 8 और 2 10 और 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 और 8 और हो जाएंगे क्योंकि 8 2 से 16 है ना, टोटल 16 ये हो गए, 3 ये हो गए, 16 और 3 19, 19 और 2 21, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये डेकाइल हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम एल्काइल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल इज एब्रीविएटेड एज Me, इथाइल इज एब्रीविएटेड एज Et, प्रोपाइल एज PR, ब्यूटाइल एज Bu। ठीक है, इन्होंने बताया कि कुछ एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर Me लिखा है तो उसका मतलब मिथाइल होगा, अगर Et लिखा है तो उसका मतलब इथाइल होगा, PR लिखा है तो इसका मतलब प्रोपाइल होगा और Bu लिखा है तो इसका मतलब ब्यूटाइल होगा। ये एब्रीविएशंस हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म से लिखने की। द एल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। 10 प्रोपाइल ब्यूटाइल ग्रुप्स कैन हैव ब्रांच स्ट्रक्चर्स एज शोन बिलो। देखो कैसे, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन से मैंने बताया था जब भी 2 कार्बन ऐसे लगे हों तो उसे नाम क्या देंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या देंगे, आइसोप्रोपाइल। क्योंकि 2 एक जैसे ग्रुप लगे हैं, जब भी कार्बन के 2 एक जैसे ग्रुप लगे हों तो आइसोप्रोपाइल। ठीक, यहाँ पर सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, तो देखो जब भी सेंटर वाले कार्बन से
ठीक है, सेंटर वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो कार्बन जुड़े हैं वो जुड़े हैं 1, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, ठीक है, लेकिन है तो सेम। लेकिन वैसे ही इसमें कौन कौन से, देखो ये दोनों तो सेम है तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। जो डिफरेंट कार्बन है, ये कार्बन डिफरेंट है ये, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 3, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन से जब भी अटैच होता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आइसो क्यों है, देखो एक ग्रुप तो ये हो गया सेम, ठीक है, और इसका एक ग्रुप ये वाला सेम हो गया, सॉरी यहाँ ये वाला सेम हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। इसी तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल कैसे, जब एक कार्बन सेम 3 कार्बन से जुड़ा हो, सेम 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल में ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला इंक्लूड होगा। जब ये दोनों सेम कार्बन एक ही कार्बन से लगे हों और उसके साइड में कोई दूसरा कंपाउंड हो, तब सेकेंडरी। अब यहाँ ये वाला कार्बन कितने सेम कार्बन से जुड़ा, 1, 2 और 3, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। न्यूपेंटाइल में क्या है कि एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, लेकिन ये वाला कार्बन क्या हो गया, 3 कार्बन से डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूपेंटाइल। देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सेम एक चीज़ याद रखो, आइसो होता है, एक होता है आइसो, एक होता है नियो, और एक होता है आपका सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी, ठीक है। आइसो में याद रखो, जब भी एक कार्बन से 2 सेम ग्रुप लगे हों तो आइसो लगा देना, ठीक है। सेकेंडरी में जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, सेम कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, ठीक है। 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शरी, और 3 ग्रुप सेम हो पर एक ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे हम लोग नियो बोल देंगे, ठीक है। ये कॉमन नेम्स हैं, इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब चलते हैं, कॉमन ब्रांच ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक ट्राइबियल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रोपाइल ग्रुप्स कैन आइदर बी एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसो प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एन प्रोपाइल, अब एन प्रोपाइल क्या होता है, देखो अगर CH3, CH2 और CH3 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल ग्रुप, ठीक। ये स्ट्रेट में लिखा है तो नॉर्मल में लिखा है तो इसका मतलब एन प्रोपाइल ग्रुप हो गया। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, कैसे, CH2 यहाँ CH3 और इससे अटैच क्या हो जाता, CH3, बस ये वाली चीज़ अगर डाउनवर्ड आ जाती तो इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल बोल देते, बस इतना सा डिफरेंट है। दोनों नाम एक ही जैसे हैं, इधर लगा दोगे तो आइसो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो एन प्रोपाइल हो जाएगा। द ब्रांच ब्यूटाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। इसी तरीके से जो ब्यूटाइल के ग्रुप्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन एक कार्बन से 2 सेम जैसे CH लगे हैं तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, ठीक। 3 एक जैसे लगे हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 एक जैसे लगे हैं, तो इस तरीके के ग्रुप्स को हम लोग बोल देते हैं, ठीक। वी ऑल्सो एनकाउंटर द स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज़ कॉल्ड न्यू पेंटाइल ग्रुप, ये न्यू पेंटाइल है, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, अब ब्रांच चेन एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पे भी एनकाउंटर अ नंबर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, द रूल्स फॉर नेमिंग दैम आर गिवन बिलो। अब रूल्स जो हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।